नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई की टीम सुबह से लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके घर पूछताछ कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 अफसरों की टीम 2 से 3 गाड़ियों में उनके पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड आवास पर पहुंची। इधर आरजेडी नेता और कार्यकर्ता आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने समन जारी किया है। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू प्रसाद के अलावा राबड़ी देवी और 14 अन्य को आरोपी बनाया है। 15 मार्च को कोर्ट में राबड़ी, लालू और मीसा को पेश होने के आदेश दिए गए हैं। पूर्व मंत्री व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हुड्डा कद्दावर नेता तो हैं, लेकिन वे यह बताएं कि उन्होंने 10 साल में कितना रोजगार दिया है। ये तो कांग्रेस पार्टी में वन मैन शो बनकर रह गए हैं। उनके कामों की वजह से कांग्रेस पार्टी के नेता छोड़कर भाग रहे हैं। मनीष ग्रोवर रोहतक में आयोजित व्यापारियों के सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। रोहतक का कदावा नेता है, प्रदेश में घूम रहा मुख्यमंत्री चक्कर में, कहता है जी बेरोजगारी इस सरकार में होगी। मैं उस नेता को कहना चाहता हूं, अपने 10 साल का डाटा निकाल ले, कितनी नौकरी तेरी पिताजी ने दी और जितनी नौकरी मनोहर लाल सरकार ने। हरियाणा बनने के बाद कितने मुख्यमंत्री बने, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, कोई 2.5 साल अल्टा पलटी होती थी नेशनल पार्टी में। और आप 9 साढ़े 9 साल चले, जरूर चले। 9 साढ़े 9 साल में आपने कितने नेताओं को अपनी पार्टी से बाहर अलग अलग कर दिया, अकेले वन मैन शो रह गया। निक्कू वार्ड में आग लगने के मामले में डीजी हेल्थ डॉक्टर सोनिया त्रिखा ने सिविल अस्पताल का दौरा किया। एक्शन मोड में डीजी हेल्थ ने खराब व्यवस्थाओं को देख सभी की जमकर क्लास लगाई। निक्कू वार्ड की व्यवस्थाएं देखकर डीजी हेल्थ यह कहने पर मजबूर हो गई कि इस तरीके से काम करने का कोई फायदा नहीं है। वहीं उन्होंने निक्कू वार्ड के कोने कोने का जायजा लिया। जैसे जैसे वो निक्कू वार्ड के कोने को चेक करते हुए आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे ही व्यवस्थाएं देखकर और वहां के हालात देखकर एक के बाद एक सबकी क्लास लगा डाली। You just have this for this huge area. I would keep at least 30 beds over here. You had only 16 and your bed occupancy ratio was 30%, 20%. So they was not ideal. Don't make me feel in front of so many people. I'm not usually like this. Fire safety, fire mitigation के लिए जो steps लेने हैं वो सबको बताए गए हैं और वो अच्छे से उसकी पालना होगी। उसके अलावा जो बिल्डिंग नहीं बन रही है 200 बेडेड, उसका भी मुआयना किया ताकि ये जल्दी से हैंड ओवर हो सके, ताकि हमारे सारे डिपार्टमेंट्स जो नहीं चल रहे थे अभी तक यहाँ पर वो चल सके। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में थोड़ी कमी थी, वो बेटर होनी चाहिए, तो आगे से वो बेटर होगी। मुझे तो लगता है पहली बात तो काम ही नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हमारे 18 में से सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं तो वो बाकी डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि ऑपरेशन थिएटर भी नहीं चल रहा है, रात में सर्जरीज नहीं हो रही, शाम को सर्जरीज नहीं हो रही। कल संडे था, एक भी सर्जरी नहीं हुई। तो मैं क्या उनको क्या मैं कुछ करूँगी तो नहीं, मैं पूछूंगी कि हो क्या रहा है। भरतपुर के जुरहरा थाना इलाके में 2 बाइक सवार बदमाशों ने बाइक पर अपनी पत्नी के साथ जा रहे व्यक्ति के पैर में गोली मार दी। व्यक्ति को गोली मारने के बाद दोनों बदमाश बाइक से फरार हो गए, जिसके बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल लेकर जाया गया, जिसे वहां से रेफर कर दिया गया, जिसे उसके परिजन हरियाणा के पुन्हाना अस्पताल में ले गए हैं। घटना हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर की है। हरियाणा के बिसरू का रहने वाला हनीफ अपनी पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर जुरहरा आ रहा था। हनीफ ने जैसे ही हरियाणा सीमा पार की और राजस्थान सीमा में आया, तभी पीछे से आए 2 बदमाशों में से एक बदमाश ने हनीफ के पैर में गोली मार दी और फरार हो गए। कुछ लोग पुलिस को सामने देख अक्सर घबरा जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए ठग भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं।
ऐसा ही एक मामला कैथल जिले से सामने आया है, जहां पर शहर के जाने माने ज्वेलर्स व बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण सर्राफ के साथ आरोपी पेहोवा निवासी रमनदीप ने नकली पुलिस इंस्पेक्टर बन बिल्कुल फिल्मी अंदाज में 8 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर डाली। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। आरोपी युवक ने पहले तो ज्वेलर्स को अपना आई कार्ड दिखा, बताया कि वह पेहोवा के सदर थाने में बतौर SHO कार्यरत है, जिसके बाद ज्वेलर्स को शातिर अपराधी पर जरा भी शक नहीं हुआ और उसने आरोपी को 8,70,000 की ज्वेलरी दे दी। जब ज्वेलर्स ने गहनों का बिल बनाया तो आरोपी ने कहा कि वह अपनी गाड़ी में ही कैश लाया है, आप अपने कर्मचारी को मेरे साथ भेज दो, मैं गाड़ी से इनको कैश दे दूंगा। उसके बाद ज्वेलर्स अरुण सर्राफ ने अपने एक कर्मचारी को आरोपी युवक के साथ ज्वेलरी देकर भेज दिया। आरोपी युवक ने पहले ही अपनी गाड़ी ज्वेलर्स की दुकान से काफी दूर खड़ी की हुई थी। जैसे ही ज्वेलर्स का कर्मचारी गाड़ी के पास ज्वेलरी लेकर पहुंचा तो मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी युवक ने कर्मचारी से गहने झपट लिए और गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। इसके बाद ज्वेलर्स अरुण सर्राफ ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी और पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर दिया है। हरियाणा के हिसार के 22 वर्षीय युवती ने एकेडमी संचालक व उसके भाई पर छेड़छाड़ व अश्लील इशारे करने का आरोप लगाया है। युवती एकेडमी में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर कार्य करती है। युवती के अनुसार संचालक ने उससे कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुझे एकेडमी से निकाल देंगे, अगर हमारी बात मानेगी तो जितने पैसे मांगेंगी हम उतने पैसे देने के लिए तैयार है। युवती ने तंग आकर सिटी थाने में पुलिस को भी शिकायत दी है। गोहाना रोहतक रोड पर विष्णु नगर बाईपास के पास चलती कार में आग लग गई। कार में 4 लोग सवार थे जो बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक गोहाना के विष्णुनगर के रहने वाले सत्यवान ने बताया कि वह और उनका परिवार गोहाना के वैष्णो नगर गली नंबर 6 में रहता है। आज उनके परिवार में उनके बच्चे और बड़े 2 गाड़ियों में सवार होकर जींद के खेड़ी चौखटा गाँव में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। एक गाड़ी आगे निकल चुकी थी, जबकि उनका बेटा जो गाड़ी चला रहा था उनके तेल पाइप लीकिंग की चलते गाड़ी में कुछ दिक्कत आ गई और जैसे ही उसका बेटा गाड़ी वापस घर की तरफ लाने लगा तो गाड़ी के अगले हिस्से में आग लग गई, जिसके बाद तुरंत गाड़ी में बैठे सभी ने गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाई। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। प्रीति अरोरा एंटरटेनमेंट और संत कबीर फाउंडेशन द्वारा सशक्त नारी पुरस्कार का आयोजन जिमखाना क्लब सेक्टर 3 पंचकुला में किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेविका आशा कहलो, अंशु ज्वेलर्स की मालिक गीतू वर्मा, एक्स मेयर सरबजीत कौर शिरकत कर रहे हैं। इसमें 40 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जो समाज के लिए आईना है, जिन महिलाओं में कुछ अलग काम करने का जज्बा है। प्रीति अरोरा और संत कबीर फाउंडेशन उस जज्बे को सलाम करती है। इस आयोजन में सराह मैडम जो कि दिल्ली से है, उनको आयरन लेडी का अवार्ड, सुपर्णा सचदेव को गोल्डन लेडी का अवार्ड, सीमा ठाकुर को ग्लैमरस लेडी का अवार्ड, मोनिका भट्ट को सोशल वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड, मधुबाला और नीरज बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड, नीलिमा अरोरा मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन, प्रीति वालिया इंस्पायरिंग वुमेन, गीतू जैन को ब्यूटीफुल लेडी, डॉक्टर विनती को बेस्ट डॉक्टर, ऋतु सिंह को बेस्ट काउंसलर, समाज सेविका गुरबल कौर को आउटस्टैंडिंग वुमेन, बेबी अमायरा को सेलिब्रिटी किड, महक बावा को बेस्ट मम्मी का अवार्ड, परमजीत ग्रेवल को समाज सेविका, परमजीत ग्रेवाल लाइनेस डिमांड, पंचकुला क्लब की प्रेसिडेंट है निम्मी सुनीता गर्ग आदि महिलाओं को समाज सेविका का अवार्ड दिया गया। अंजू भाटिया मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। डिम्पल परमार, ऋतु धीमान, कविता अरोरा चुप, मोनिका भट्ट को भी समाज सेविका के रूप में सम्मानित किया गया। सुमन देवी को ब्रेव लेडी का अवार्ड दिया गया। सभी महिलाएं अवार्ड लेकर बहुत खुश हुई। प्रीति अरोरा का कहना, ये अभी महिलाएं समाज का प्रतिबिंब है, देश को उन्नत करने में बहुत बड़ा हाथ है। पंचकुला लेडीज क्लब ने सेक्टर 5 टाउन पार्क में प्री होली सेलिब्रेट की। सब महिलाओं ने काले रंग की ड्रेस पहनी थी। हम कभी भी गीले रंगों या पानी से होली नहीं खेलते हैं। पानी की बचत करना ही हमारा उद्देश्य था और बाकी सबसे यही कहना चाहते हैं कि पानी की बचत करें।
करीब 40 महिलाओं ने फूलों से होली खेली, होली के गाने गाए और डांस किया। होली आई रे, रंग बरसे, होली खेले रघुवीरा, होली के दिन, बलम पिचकारी, मुहे रंग दे लाल इत्यादि गाने गाए। सब लेडीज में बहुत उत्साह दिख रहा था। सब मेंबर्स ने 35वें स्प्रिंग फेस्टिवल का दौरा भी किया। पंचकुला लेडीज क्लब सब त्योहार बहुत धूमधाम से मनाता है। गरिमा हरिद्वाल, रंजना शर्मा, सिंपल गर्ग, कविता गोगना, अनुपमा साहनी, उषा आहूजा, निर्मल कत्याल, प्रीति गुप्ता आदि आज उपस्थित थे। अध्यक्ष शारदा काटपालिया ने सब मेंबर्स को होली की मुबारक दी। दिल्ली के प्रगति मैदान में श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी पीठाधीश्वर ने रिवर ऑफ मोक्ष पिलग्रिमांगे सलोंगथे गंगा का विमोचन किया। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राघवेंद्र भारती स्वामी सकरानंद मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में रजत शर्मा इंडिया टीवी चेयरमैन, भैया जी जोशी संघ प्रमुख, श्याम जज्जू वरिष्ठ नेता भाजपा, निशिकांत दुबे सांसद, मलूकनगर सांसद, इंद्रेश जी संघ प्रचारक, पूर्व केंद्रीय मंत्री तोमर, मंत्री कपिल शर्मा जी, देवदत्त शर्मा, कर्नल युवराज जी व सभी सनातन को बढ़ावा देने वाले मौजूद रहे। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929222277। हैप्पी लोहिया 6885868655। महम हलके में चमार महापंचायत मदीना तपा की अध्यक्षता राजेश कटियार निदाना हलका प्रधान व हलका उपप्रधान अशोक द्वारा मदीना गुरु रविदास मंदिर में की गई, जो कि मदीना तपा के प्रधान, उप प्रधान, महासचिव, खजांची, सह सचिव, कानूनी सलाहकार, प्रबंधक सलाहकार पद के लिए चुनाव किया। मदीना तपा में मदीना, मोखरा, बड़ी बहू, गद्दी खेड़ी, डोब, अजायब, भरान गाँव शामिल किए गए हैं। मदीना तपा चमार महासभा की संचालकता राजा सीसर द्वारा की गई। चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ, जिसमें प्रधान पद के लिए ईश्वर सिंह मोखरा, उप प्रधान के लिए अशोक हादा मदीना को चुना गया। वो उपरोक्त अन्य पद के लिए ओम कांवक, मुरादपुर टेकना, ईश्वर चहल, बहु अकबरपुर, बड़ी बहु सुरेश अजायब, नरेश दुबकर, पूर्व सरपंच मोखरा व संसार सरोहा मदीना इत्यादि को चुना गया। इस महापंचायत में हलका मदीना तपा में मौजूद विभिन्न गांव से आए लगभग 600 व्यक्तियों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।